लगता ऐसा है कि यहाँ पर पूरी हुकूमत दस्तूर की भी खिलाफ वर्जी कर रही है और कानून की भी खिलाफ वर्जी कर रही है। उन्होंने कहा तो ये है कि हम कोई गैर कानूनी काम कर रहे थे, लेकिन दस्तूर हमें ये इजाज़त देता है कि हम अपनी राय का इजहार जहाँ और जैसे चाहे करें। दस्तूर के मुताबिक हम अपनी राय का इजहार करने इलेक्शन कमीशन की जो बदउनवानियाँ हैं उनको उजागर करने के लिए प्रेस के सामने मौजूद थे, और प्रेस ने फिर ये देखा कि हमारी राय पर पाबंदी लगाई गई, हमें धक्के दिए गए, हमारे सामने से डाइस उठा लिया गया, प्रेस के जो ये माइक्स रखे हुए थे उन्हें उठाकर फेंका गया, और फिर धक्के देते हुए हमारे तमाम साथियों को सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उमराए अजला को हमारे साथ गिरफ्तार किया गया, हमारे कारकुनान को गिरफ्तार किया गया, और ये मजमूई तादाद में 19 लोग थे। सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमें कोई बात करनी हो तो क्या हम घर में बैठकर किया करें? ऐसा नहीं हो सकता। जहां पर जिसने जो गलती की है उसकी गलती को वहीं पर दोहराया भी जाएगा, बताया भी जाएगा, और उसको ये भी बावर कराया जाएगा कि उसको उसकी तस्हीह करनी है। इलेक्शन कमीशन ने ये गलतियां की हैं, जिस वजह से भी की हैं, जैसे भी की हैं। यूँ तो पाकिस्तान भर में कभी भी कोई इंतखाब फेयर और इलेक्शन नहीं हुआ, जिसे हम कहते हैं साफ सुथरा शफाफ इंतखाब कभी नहीं हुआ। लिहाजा हम ये बताना चाहते हैं कि ये एहतजाज जो है हमारा, ये जो असम्बली के बाहर 14 तारीख को होगा, ये भी जारी रहेगा, और उस वक्त तक जब तक के दस्तूर की शिक 140A के मुताबिक निचली सतह पर जो मरकज़ी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है, और 3rd टियर के हिसाब से शहरी हुकूमत है, उसको इख्तियारात के साथ 140A के मुताबिक बाकायदा हुकूमत को नहीं दे दिया जाता उस वक्त तक। और दीगर जो हमारे मुतालबात हैं फेयर और फ्री इलेक्शन के, जो लोग अभी तक जिनको उनका हक़ नहीं मिला इलेक्शन के नतीजे में सीटों का, उसके, और जो अवाम की सहूलतों के लिए हैं, स्पेशली कराची शहर में कि BRT नहीं बनती है, सड़कें तामीर नहीं होती हैं, पानी नहीं मिलता है, बिजली में असर नहीं आती है, यानी एक एक चीज़ जो है आप सबके सामने है मौजूद। अगर एक पूरी फहरिस्त गिनवा दी जाए तो शायद मेरा ख्याल आधा घंटा इसी में लग जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को शहरियों की सहूलत के लिए जमात इस्लामी अपनी हर तरह की अपने कारकुनों समेत कुर्बानी देने के लिए तैयार रहती है, और इंशाअल्लाह आइंदा भी वो तैयार रहेगी। बाकी ये गिरफ्तारियाँ और इस तरह के हथकंडे जो हैं, ये कभी भी जमात इस्लामी की जदोजहद, इस्लामी इनकलाब की जदोजहद, अवाम को उनके घर पर और उनकी दहलीज पर इंसाफ और सहूलियात बहम पहुँचाने के लिए ये जदोजहद जारी रहेगी।